गोपिका का सभी को जय जय श्री राधे। और माघ में आ जाता है संकट चतुर्थी, कृष्ण पक्ष। माघ महीने के कृष्ण पक्ष चौथ को यह व्रत किया जाता है, जो विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। गौरी गणेश की स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा और गणेश को भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि में ढक कर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिसे प्रेम भावना स्थायी होती है। कथा एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय और तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों में से पूछा, तुम में से ऐसा कौन वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे? तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। यह बात शिव जी ने गणेश जी की इच्छा भी जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना ही सेनापति बने सब संकट दूर कर सकता हूँ। अच्छा। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, मुझे इसकी कोई लिप्सा नहीं है, इच्छा नहीं है। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है कि मुझे बड़ा बनाया जाए तभी मैं कुछ करूं। यह सुनकर हंसते हुए शिव जी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी का परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी ने समझा, चूहे के बल पर तो पृथ्वी पर तो क्या चक्कर लगाना तो बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने यह एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल पर उसके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे। अच्छा। तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवता गणों तथा कार्तिकेय ने भी सिर झुकाकर मान लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बनकर पूरे विश्व में शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ दान देगा, उसका त्रिविध ताप दैहिक, वैदिक और भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवतागण हर्षित होकर
प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गए। गणेश की प्रार्थना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोलिए गजानंद महाराज की जय और तीसरा चतुर्थी की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, एक ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गई थी मैं, वो है कि संकट चतुर्थी माघ चतुर्थी को तो करते हैं कृष्ण पक्ष में, लेकिन चतुर्थी के चांद को कलंक है, उसको देखना नहीं रहता है। तो अर्घ देना है तो चांद को बगैर देखे देना है, सर को झुका के देना है अर्घ में, और उसमें तिल का महत्व है। आज के दिन गणेश जी के शीश पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो चांद और गणेश जी दोनों का पूजा करना है और तिल का अर्घ देना है। और संकट चतुर्थी जिसका नाम है तो वो तो संकट टालते हैं, पुत्र पौत्र सबकी समृद्धि, स्वास्थ्य की समृद्धि, घर परिवार में सुख शांति, उसके लिए ये चतुर्थी किया जाता है। तो भगवान गणेश जी सबके संकट दूर करें, रिद्धि सिद्धि के साथ घर में विराजमान रहे। बोलिए संकट चतुर्थी माँ की जय हो।